जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, तो हम लोग एक सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं जो जीके से संबंधित सीरीज़ है। इसमें मैं स्टैटिक जीके के कुछ टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ जिस सीरीज़ में। तो अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। और अगर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर डेली सीरीज़ चलने वाली है जो लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ परीक्षाएं ओपन कर देता हूँ, जिसमें नेवी का एमआर वाला सेक्शन होता है जो, वो आ जाएगा, ठीक है। एयरफोर्स का जो बाई ग्रुप वाला सेक्शन होता है वो आ जाएगा। और एसएससी से रिलेटेड जो सभी परीक्षाएं जिसमें जीके, स्टैटिक जीके पूछी जाती है, वो आ जाएगा। और रेलवे, मतलब जिस परीक्षा में स्टैटिक जीके या फिर जीके आती है, उस परीक्षा से संबंधित सभी परीक्षाओं में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अगर आपको याद नहीं है तो मेरे साथ कंटिन्यू करिए इसको, नहीं तो आप वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं, ठीक है। चलिए पहला अपना देख लेते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज का टॉपिक अपना रहने वाला है कि प्रमुख देश और उनके राष्ट्रीय पशु, ठीक है। ये कहीं ना कहीं एग्जाम में तो आता ही है। ये दो तरीके से एग्जाम में पूछ लिया जाता है। देखो, एक रीजनिंग के माध्यम से पूछ लिया जाता है। अगर आपने रीजनिंग में एनालॉजी चैप्टर पढ़ा होगा, सादृश्यता चैप्टर पढ़ा होगा अगर आपने रीजनिंग में, तो उसमें दे दिया जाता है इधर, जैसे यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया दे दिया जाएगा और उसके बाद में लिख दिया जाएगा कि कंगारू, ठीक है। और फिर उसके बाद समानुपात बना देंगे और वहाँ पर एक देश का नाम लिख देंगे और आपसे पूछ लेंगे कि इसका संबंध किससे है। तो आपको पहचानना होता है कि उसमें क्या, किसके बारे में बताया गया है। यदि राष्ट्रीय पशु के बारे में बताया गया तो आप राष्ट्रीय पशु भी लगा सकते हैं। मतलब एक संबंध तरीके का दे दिया जाता है और आपको उसमें बताना होता है कि क्या दिया गया है इसमें, ठीक है। और एक इसमें पूछा जाता है कि जीके के तरीके से, जैसे जीके में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, निम्न में से किस देश का राष्ट्रीय पशु कंगारू है। तो आपको ऑप्शन में 4 देश दे दिए जाएंगे, उनमें से आपको एक सही देश को टिक करना होता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अपना पहला है, पहला देश का नाम दिया गया है। यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि यहाँ पर देश के नाम है और यहाँ पर पशुओं के नाम है, ठीक है, राष्ट्रीय पशु। तो यहाँ पर पहला नंबर का अपना जो आता है वो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु क्या है? कंगारू, ठीक है। कंगारू ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु, रेड कंगारू। अगर ऑप्शन में कंगारू अकेला भी लिखकर आ जाता है कि निम्न में से कंगारू किसका राष्ट्रीय पशु है, तो आप ऑस्ट्रेलिया ही टिक करना, ठीक है। या फिर ऐसे पूछ लिया जाए कि ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु क्या है और ऑप्शन में रेड कंगारू नहीं दिखे, तो आप लोग घबराना मत, कंगारू दिखे तो आप लोग आंसर को टिक कर देना, ठीक है। अपना दूसरा नंबर का है इंडोनेशिया, ठीक है। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय पशु क्या है? इंडोनेशिया का राष्ट्रीय पशु है कोमोडो ड्रैगन। क्या नाम है इसका? कोमोडो ड्रैगन। अपना अगला देखते हैं चीन। ये अपना चीन बगल का, अपने पास का देश है, अपने देश से सीमा साझा करता है चीन। तो यहाँ पर देख लेते हैं चीन का कौन सा है। चीन का राष्ट्रीय पशु है चाइनीज ड्रैगन। ये आपको पता होगा, आप लोग न्यूज़ में देखते होगे, ड्रैगन ड्रैगन सुनते रहते होगे, तो आप लोग इसको आसानी से याद कर सकते हो। चीन का क्या है? चाइनीज ड्रैगन, ठीक है। अगर ड्रैगन लिख कर आएगा तो भी आंसर आप चीन लगा सकते हो, ठीक है। अब अगला देखते हैं नेपाल। नेपाल भी अपने पड़ोसी देश हैं। इसका राष्ट्रीय पशु क्या है? इसका राष्ट्रीय पशु है गाय, ठीक है, गाय, ठीक है। अगला है अपना स्पेन। अगला अपना स्पेन है। स्पेन का राष्ट्रीय पशु क्या है? स्पेन का राष्ट्रीय पशु है बैल। स्पेन का राष्ट्रीय पशु बैल है। और स्पेन में एक खेल भी होता है, राष्ट्रीय खेल, जहाँ उसका राष्ट्रीय खेल भी सांड युद्ध है, ठीक है। मतलब जो बुल फाइटिंग होती है, सांड के बीच में युद्ध होता है, उनको वहीं पे इसने, स्पेन ने राष्ट्रीय खेल बना दिया है, ठीक है। अपना नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? अपना नेक्स्ट है रूस। आपको रूस की राजधानी बतानी है, ठीक है। रूस की राजधानी आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। आपको रूस का राष्ट्रीय पशु ये यहाँ पर दिया गया है कि रूस का राष्ट्रीय पशु है ब्राउन बियर, मतलब भूरा भालू, ठीक है। अगला है अपना अमेरिका। अमेरिका का राष्ट्रीय पशु क्या है? अमेरिका का राष्ट्रीय पशु है वाइल्ड ईगल। कौन सा है? वाइल्ड ईगल, ठीक है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है अगर पेपर में पूछ लिया जाए वर्ल्ड ईगल कहाँ का राष्ट्रीय पशु है, तो आप लोग आंसर में टिक कर सकते हो कि अमेरिका का राष्ट्रीय पशु है वर्ल्ड ईगल, ठीक है। अपना अगला आ जाता है, यहाँ पर मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट ही बता रहा हूँ। इम्पोर्टेंट्स मैं आपको टिक करवा दूंगा कि कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पर बता दूँ, जर्मनी। जर्मनी का अभी तक पूछा नहीं गया है मेरे ख्याल से, तो आप लोग इसको याद कर लेना, लेकिन मैं इम्पोर्टेंट की बात नहीं करूँगा यहाँ पर। वैसे आप लोग सभी याद करोगे तो कुछ ना कुछ तो पूछ लिया जाएगा, ठीक है। वैसे जर्मनी अभी तक पेपर में पूछा नहीं गया है। तो जर्मनी का क्या है? जर्मनी का है आडलर, ठीक है। क्या है? आडलर।
अगला है अपना जापान। जापान का क्या है? जापान का एक आइविस है, आइविस नाम होता है उस पशु का, तो जापान का आइविस, ठीक है। अपना यहाँ पर अगली बात करें न्यूजीलैंड। यहाँ पर न्यूजीलैंड इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको न्यूजीलैंड के बारे में कुछ जानकारी पता होनी चाहिए। आप लोग इसकी जानकारी को कमेंट बॉक्स में लिखें, इसकी राजधानी, इसके प्रधानमंत्री, ठीक है, न्यूजीलैंड के बारे में। अब इसके बारे में बात करें अपन, न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पशु है कीवी। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पशु क्या है? कीवी, ठीक है। और यूनाइटेड किंगडम की बात करें अपन, अगला है अपना यूनाइटेड किंगडम, मतलब यूके। यूके बोलते हैं आप, जैसे यूके, या फिर आप बोल सकते हो हिंदी में ब्रिटेन। ब्रिटेन का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो आप लोग बोल सकते हो रॉबिन रेड ब्रेस्ट। इसका नाम क्या है? रॉबिन रेड ब्रेस्ट, ठीक है। अपना नेक्स्ट है रोमानिया। यहाँ पर मैं रोमानिया, देखो कुछ इंपॉर्टेंट कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये यूनाइटेड किंगडम है ना, यूके, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप इसको करेक्ट अच्छे से याद करके जाना, ठीक है। रोमानिया, रोमानिया का क्या है? जंगली बिल्ली, लेक्स बोलते हैं जिसको, लेक्स, इसका नाम हिंदी में है जंगली बिल्ली, ठीक है। अगला है अपना मैसिडोनिया, ठीक है, मैसिडोनिया, इसका भी जंगली बिल्ली ही है राष्ट्रीय पशु, ठीक है। अगला अपना मैक्सिको, मैक्सिको, ठीक है, मैक्सिको। मैक्सिको थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है? मैक्सिको का शर्मिला जैगुआर, तेंदुआ, मतलब शर्मिला जैगुआर इसका नाम है, और है ये जानवर तेंदुआ, ठीक है। अगला अपना है ब्राज़ील। ब्राज़ील की अपन बात करें तो ब्राज़ील में क्या है? ब्राज़ील में शर्मिला जैगुआर है, मतलब ब्राज़ील और मैक्सिको का दोनों को मिला करके शर्मिला जैगुआर है, ठीक है, मतलब तेंदुआ। अगला है अपना ग्रेट ब्रिटेन। मैंने वहाँ पर यूके की बात की थी, ब्रिटेन की बात की थी, यहाँ पर ब्रिटेन अकेला दिया गया, ग्रेट ब्रिटेन अकेला दिया गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा उसका राष्ट्रीय पशु शेर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला है अपना भारत। आपको भारत का तो पता ही होगा कि राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ, जिसका नाम क्या है? बंगाल टाइगर, ठीक है। अगला है अपना बांग्लादेश। बांग्लादेश अपना पड़ोसी देश है। यहाँ पर इसकी आपको राजधानी बतानी है कि बांग्लादेश की राजधानी क्या है, तो बांग्लादेश की भी राष्ट्रीय पशु बाघ है, और जिसका नाम है बंगाल टाइगर, ठीक है। अब कनाडा की अपन बात करें तो कनाडा कुछ इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यह कनाडा पेपर में कई बार आ चुका है कि कनाडा का राष्ट्रीय पशु क्या है, या फिर गंजा ईगल किसका राष्ट्रीय पशु है। तो कनाडा का राष्ट्रीय पशु क्या हो जाएगा? कनाडा का राष्ट्रीय पशु हो जाएगा अपना गंजा ईगल, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें पाकिस्तान की, तो यहाँ पर पाकिस्तान भी अपना पड़ोसी देश हो जाएगा, तो आपको इसके बारे में जानकारी पता होनी चाहिए। यहाँ पर मुद्रा कौन सी चलती है, यहाँ पर राजधानी क्या है, यहाँ पर प्रधानमंत्री कौन है, ठीक है। ये सब आपको पता होने चाहिए, क्योंकि अपने पड़ोसी देश हैं जो आपको पता होने चाहिए, और यही एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कभी कभार, ठीक है। यहाँ पर क्या है पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु? तो यहाँ पर है मारखोर, यानी कि बकरी की प्रजाति का नाम है मारखोर, ठीक है। आप लोग इसको आसानी से याद कर सकते हो, पाकिस्तान है मारखोर, ठीक है। बकरी बकरी की प्रजाति यहाँ पर बताई गई है कि यहाँ पर बकरी की प्रजाति है, ठीक है। तो ये मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट बता दिए। यहाँ पर चलिए मैं आपको टिक करवा देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट। यहाँ पर पहला हो जाएगा कनाडा इंपॉर्टेंट, ठीक है। दूसरा हो जाएगा अपना ग्रेट ब्रिटेन इंपॉर्टेंट। तीसरा आप ब्राज़ील और मैक्सिको इंपॉर्टेंट लगा सकते हो। और चौथा है अपना यूनाइटेड किंगडम और न्यूजीलैंड, ठीक है। ये आपको, और जापान का भी आपको याद रखना है, जापान का आइविस, ठीक है। अगला अपना याद करने के योग्य है अमेरिका और रूस, ये आपको याद रखना है, ठीक है। स्पेन का भी आपको याद रखना है, स्पेन का, ठीक है। और आपको कौन सा याद रखना है? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इंडोनेशिया, ठीक है। ये थी आज के, मैंने वीडियो में आपको बता दिया कि यहाँ पर राष्ट्रीय पशु और राष्ट्रीय देश, ठीक है, प्रमुख देश और उनके राष्ट्रीय पशु। तो अगली वीडियो में हम एक और नया टॉपिक लेकर आएंगे, जिसमें कुछ और इम्पोर्टेंट मैं टॉपिक आपको बताऊंगा जो सभी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। मैं यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट लेकर ही आता हूँ, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर बेल आइकन पर प्रेस नहीं किए हैं तो बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक